मेरी मांगे हैं कि संजीव गुप्ता जो ब्रिज विहार कॉलोनी में रहते थे और उन्होंने मुझसे अभी 1 साल पहले 80,000 रुपए लिए थे। किस चीज के लिए लिए थे? लाभ योजना बताई थी उन्होंने मुझे, दुगना धन करने के लिए। और शिवसेना भीमसेना की महिला हुई ठगों का शिकार, रकम ले ली दुगनी करने के बहाने। और इसके साथ साथ शिवसेना आज गरजी और गर्जने के बाद क्या क्या आरोप लगाए और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना पदाधिकारियों ने बजाया बिगुल और क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं विस्तार से आज का पूरा नजारा। मेरी मांगे हैं कि संजीव गुप्ता जो ब्रिज विहार कॉलोनी में रहते थे और उन्होंने मुझसे अभी 1 साल पहले 80,000 रुपए लिए थे। किस चीज के लिए लिए थे? लाभ योजना बताई थी उन्होंने मुझे, दुगना धन करने के लिए, धन लाभ योजना। तो कुछ उन्होंने दिया वापस करके आपको? नहीं, उन्होंने मुझे अभी 15,000 रुपए दे चुके हैं। बाकी अब जब भी मांगते हैं तब वो कहते हैं कि आज दे देंगे, कल दे देंगे। वो रुपए देने के लिए अब इनकार कर रहे हैं। जब मैंने रुपया उन्हें दिया था 80,000, तब उन्होंने कहा था हम तुम्हें रसीद देंगे। वो रसीद भी नहीं दी। 1 साल हो चुका है, अभी तक मेरे पास रसीद नहीं आई है और रुपया भी। आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की थाने में? अभी मेरी कोई सुनवाई नहीं। जो लाइसेंस धारक हैं वो घरों में आराम कर रहे हैं और उन्होंने अपने ब्याज माफिया कालाबाजारी करने के लिए अपने अपने स्थान अपने अपने लाइसेंसों पर बैठा दिए हैं। ऐसे लोगों की जांच हो और जांच उपरांत इन पर कार्रवाई हो। 100 रुपया का स्टाम्प 200 रुपया में, 10 रुपया का स्टाम्प 40 रुपये में और मुंह देख देख कर स्टाम्प दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर समाज के साथ ऐसा ही होता रहा तो ये शिवसेना चुप नहीं बैठेगी, समाज को न्याय दिलाने के लिए हर कदम उठाएगी। हालांकि शिवसेना जिला प्रमुख सतपाल ने केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के रखवालों को भी न बख्शा। मसलन नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी को भी आड़े हाथों लिया। किस अंदाज में, आइए हम आपको ये भी दिखाते हैं। तो दूसरा मूर्ख है, मूर्खों के हाथ में सत्ता है, इसलिए सरहद पर जवान मर रहे हैं और समाज में किसान मर रहा है। मजदूरों की वो हालत है। इतने बढ़िया सपने दिखाए थे और सपने जनता ने देखने के लिए मतदान किया, विश्वास किया, लेकिन आज देश में हो क्या रहा है। थोड़ी सी पंक्तियों के साथ में कहना चाहेंगे कि आई भारत में सरकार अच्छे दिन लेके, आई भारत में सरकार अच्छे दिन लेके, 2 गज की दीनी दूरी मदिरा मास्क है जरूरी, 2 गज की दीनी दूरी मदिरा मास्क है जरूरी। अरे चंदा मांग रही सरकार अच्छे दिन लेके, चंदा मांग रही सरकार अच्छे दिन लेके। अपने को मिनी मुख्यमंत्री बताने वाले हमारे जनपद के मंत्री 26 जनवरी को हमारे शहीदों का सम्मान करने के लिए अपने कारवां के साथ पहुंच गए और उन्होंने जूता चप्पलों से उनका अपमान किया। सम्मान करने की जगह पर अपमान किया है। भूमाफिया इतने इस समय सक्रिय हैं कि प्रशासन उनके सामने नतमस्तक है। न्यायालय में बात चल रहे हैं, फिर भी जमीनों का प्लाट हो रहा है, बिक्री हो रही है, निर्माण हो रहा है, बिन्नी क्षेत्र बिल्कुल सो रहा है। हमारे बहादुरगंज में जो संग्रहालय शहीदों के नाम से बनाया गया, आज उसे व्यापार का रूप दे दिया गया, जिसमें दुकानें बनाई गई, 5-5 लाख की पगड़ी ली गई। ऐसे भूमाफिया सक्रिय हैं और यहाँ तक कि हम यही कहना चाहेंगे कि जहाँ देश के लिए कुर्बान हुए हमारे वो अमर शहीद जिनको जूता लेकर अपमान किया जा रहा है, वहीं न्यायालय की कानून को जूतों के द्वारा बटा जा रहा है। इतना स्वार्थ, इतना लालच
हमारी सरकार में और शासन में हो चुका है कि हम तो यही कहेंगे। राम स्नेही शर्मा आज यहाँ धरने पे बैठा हूँ। अनिश्चितकालीन हमारा धरना है और मैं इस देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि ये भाजपा की सरकार जो आज हाहाकार मचाए हुए है, मोदी मीडिया जगह जगह पर झंडे का अपमान बता रहे हैं, तिरंगे का अपमान बता रहे हैं। जो देश का अन्नदाता किसान है वो जब वहां पहुंचा है तो झंडे का अपमान हो गया। और हमारे देश के मंत्री पढ़े लिखे लोग जब हमारे शहीद स्मारक में पहुंचते हैं तो वो जूता चप्पल से हमारी परम पूज्य शहीद जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए उनकी प्रतिमा पर जूतों से माल्यार्पण कर रहे हैं। इसको क्या कहा जाएगा? एक कौन सा अपमान है एक झंडे के साथ? आज हमारे कर रहे हैं ये मंत्री जी, हमारे जो सुरेश खन्ना जी हैं, वो जूतों चप्पल के सहित हमारे वीर शहीदों के ऊपर पुष्पमाला चढ़ा रहे हैं। तो इस देश को कैसा संदेश जा रहा है? एक झंडे के अपमान में आज हाहाकार मचा हुआ है और जो जूतों चप्पल थे आज हमारे देश के महापुरुषों को माला पहराए, इसको क्या कहा जाएगा? यहाँ के अधिकारी भी उसमें जूता चप्पल से पहने चढ़ रहे हैं, उसका हमारे पास सबूत है। और देश में आज भूमाफिया चरम सीमा पर हैं और सूदखोर गरीब जनता को लूट रहे हैं। इस पर कोई शासन और प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमारे देश के समाज के लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है और शिवसेना इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। भूमाफियाओं के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा जब तक भूमाफिया धराशायी नहीं होते, अपनी कानूनी कार्रवाइयों को, नाजायज कार्रवाइयों को वापस नहीं लेते, तब तक ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं।